हेलो गाइज, आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइज, आप सबका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है और ये वीडियो यूपी बोर्ड क्लास 10th के लिए है। और इस वीडियो में आपको इंग्लिश ग्रामर के जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जहां से आपका 4 नंबर फिक्स है, और उसमें मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा जो पिछले साल पूछे गए हैं। और हर पेपर में इंग्लिश ग्रामर से इस टॉपिक से 4 नंबर फिक्स है। तो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस वीडियो के साथ आप अंत तक बने रहें। और जो भी आपको प्रीवियस ईयर का हम क्वेश्चन करा रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ऐसे ही आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो चलिए गाइज, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आप लोगों को जब पेपर मिलेगा तो इंग्लिश ग्रामर से, मतलब इंग्लिश में जो ग्रामर पोर्शन होगा, उसमें आपको ट्रांसलेट करने के लिए ऐसे 2 या 3 लाइन आपको ट्रांसलेट करना रहेगा, जो आपका 4 नंबर फिक्स है। तो यहाँ पर ये देखिए, जो क्वेश्चन है इसको हमको ट्रांसलेट करना है, और ये आपका 2025 में पूछा गया है। ठीक है, और इस पैराग्राफ को आपको ट्रांसलेट करना है, और ये बहुत ही आसान है। जी, जो लोग टेंस पढ़े होंगे, पूरा टेंस कंप्लीट होगा, वो लोग के लिए बहुत ही इजी है, और आप अच्छा नंबर ला सकते हैं एग्जाम में। तो टेंस अगर आप नहीं पढ़े हैं, तो मैं टेंस के बारे में बता चुका हूं और एकदम जीरो लेवल से पढ़ाया हूं। तो हो सके आप एक बार देख लीजिए, जिससे आपका और बेटर यहाँ पर समझ में आएगा, और आपका जो टेंस है इंग्लिश में भी आपको मदद करेगा, जब आपको एस्से लिखना होगा और आपका लेटर लिखना होगा और क्वेश्चन आंसर लिखना होगा। तो चलिए हम बात करते हैं जो आपका 2025 में पिछले साल पूछा गया था, और इस ये जो पैराग्राफ है इसको हम ट्रांसलेट कर लेते हैं। जैसे, मन और शक्ति में घनिष्ठ संबंध है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है, विद्यार्थियों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, तभी वे ध्यान पूर्वक अध्ययन कर सकते हैं। अब ये पूरा पैराग्राफ हमको क्या करना है? ट्रांसलेट करना है। तो देखिए, अब इसको कैसे ट्रांसलेट करना है, जो लोग टेंस पढ़े होंगे, तो यहाँ पर देखिए आपका ये है, और ये है आपको कौन सा टेंस बताता है? एक प्रेजेंट टेंस बताता है। ठीक है, अब यहाँ से हमको पता चल गया, तो अब इसको प्रेजेंट में ट्रांसलेट करना है। तो देखिए नीचे ट्रांसलेट भी है, देयर इज ए क्लोज कनेक्शन बिटवीन द माइंड एंड द बॉडी। ठीक है, मन और शक्ति, ठीक है, घनिष्ठ संबंध मतलब कनेक्शन। फिर इसके बाद आगे, ए हेल्दी बॉडी फॉस्टर्स अ हेल्दी माइंड, मतलब एक हेल्दी बॉडी है तो उसका जो है माइंड भी जो है हेल्दी रहेगा, स्वस्थ रहेगा। स्टूडेंट्स शुड टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ, ओनली देन कैन दे स्टडी अल्टरनेटिव। ठीक है, यहाँ से विद्यार्थी को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, जहां पर आपको रखना चाहिए, मतलब जहां जिस भी सेंटेंस के अंत में चाहिए है, वहां पर हेल्पिंग वर्ब आपका शुड आएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए शुड आया। ऐसे यहाँ पर देखिए आपका इस वाक्य के अंत में सकता है, तो सकता को इंग्लिश में हम क्या लिखते हैं? कैन लिखते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये पैराग्राफ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बात करते हैं। अब देखिए, ये आपका जो क्वेश्चन है, मतलब इसको हमको ट्रांसलेट करना है, ये आपका 2024 में पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पर जितने भी आपको पैराग्राफ मिलेगा ट्रांसलेट करने के लिए, सब आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, और ऐसे ही आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें क्या है? मुझे मेरा गांव बहुत पसंद है। अब इसको ट्रांसलेट करना है, तो अभी मैं बताया है आया है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? प्रेजेंट में करेंगे। जैसे, आई लव माई विलेज। ठीक, अब यहाँ पर आपका प्रेजेंट है और प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। यह यहाँ के लोग बहुत बड़ा अपनापन है, यहाँ यहाँ के लोगों में बड़ा अपनापन है। द पीपुल हेयर आर वेरी वेलकमिंग। ठीक,
मेरे गांव में कारखाने नहीं है। देयर आर नो फैक्ट्रीज इन माई विलेज। इसीलिए सो यहाँ प्रदूषण भी नहीं है। देयर नो पॉल्यूशन। मुझे अपने गांव का मंदिर, फलों के बीच बगीचे एवं हरे भरे खेत बहुत याद आते हैं। तो आई मिस माई विलेज टेम्पल, इट्स फ्रूट ऑर्चर्ड एंड इट्स लस ग्रीन फील्ड। ये आपका दूसरा पैराग्राफ था, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगले पैराग्राफ के बारे में बात करते हैं। अब देखिए एक तीसरा है जो आपका प्रीवियस मतलब 2025 में पूछा गया है, ये भी पैराग्राफ। ठीक है। आज सोमवार है, मेरे पिताजी ने आज के दिन मुझे नए वस्त्र दिलाने का वादा किया है। हम सभी शाम को बाजार जाएंगे, वहां मैं अपनी अन्य प्रिय वस्तुओं को भी खरीदूंगा। अब देखो मैं आपको केवल बता रहा हूँ तरीका। अब देखिए आज सोमवार है, तो इसी को हम लिखेंगे टुडे इज मंडे। मेरे पिताजी, अब इसको कैसे करेंगे? अब यहाँ देखिए आपका क्या आया है, किया। तो जिस वाक्य के अंत में किया आता है ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट को बताता है। तो देखिए क्या है, माई फादर प्रॉमिस्ड। ठीक है, माई फादर प्रॉमिस टू बाई मी न्यू क्लॉथ्स टुडे। फिर अगला है हम सभी जाएंगे, तो ये देखिए फ्यूचर बता रहा है, लास्ट में आपका गागी है। वी विल ऑल गो टू द मार्केट इन इवनिंग। अब यहाँ पर भी आपका फ्यूचर है। देयर आई विल आल्सो बाई माई अदर फेवरेट थिंग्स। तो ये आपका 2025 का जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो आया था। अब देखिए हम आगे बात करते हैं। अब देखिए ये भी क्वेश्चन आपका 2025 में आया था, क्योंकि आपका 2 साल से जो है आपका जो पेपर का सेट है 7 बना था, हो सके अब की बार आपका 8 सेट बनेगा पेपर। ठीक है, तो अब देखिए इसको हमको क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। जो आपका 4 नंबर फिक्स है, यहाँ से 4 नंबर फिक्स है आपका। और कभी कभी जो बड़ा पूछा जाता है या ऐसे ही आपको 2-3 लाइनें मिलेगा और उसको आपको ट्रांसलेट करना होगा। और जहां पर आपका 4 नंबर फिक्स है, और अगर इससे ज्यादा आता है तो आपका चाहे 5 नंबर का हो सकता है या तो आपका 6 नंबर का पैराग्राफ हो सकता है। ठीक है, तो इसको देखो क्या आया था, पुराने जमाने में बंदर जंगलों में रहते थे, उसके बाद वहां उसके बाद वह लोग में भी रहने लगे, धीरे धीरे वे नगरों में आ गए, आज हम बंदरों को हर इलाके में पाते हैं। अब ये क्या हो रहा है, आपका पास्ट टाइम की बात हो रही थी, इसमें पूरी पास्ट की कहानी लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पुराने जमाने, जिसको हम इंग्लिश कहते हैं एंशिएंट टाइम। मंकी लिव्ड इन फॉरेस्ट, लेटर बाद में दे बिगन लिविंग एमंग पीपुल, ग्रेजुअली धीरे धीरे दे मूव्ड इनटू सिटीज एंड टुडे वी फाइंड मंकीज एवरीवेयर। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन आपका 2022 में पूछा गया है और ये भी क्वेश्चन आपका 4 नंबर का था। ये भी क्वेश्चन आपका 4 नंबर का था। तो ये देखिए क्या था, इस पैराग्राफ में क्या था, प्रयागराज एक प्रसिद्ध नगर है। प्रयागराज एक प्रसिद्ध नगर है, इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ गंगा यमुना का संगम है। यह उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय यहाँ उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है। यह एक स्वच्छ और सुंदर नगर है। अब देखिए इसमें केवल आपका प्रेजेंट ही है, जो प्रेजेंट इंडिफिनिट मैक्सिमम है और आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, बट यहाँ पर ज्यादातर आपको प्रेजेंट की बात हो रही है। अब हम क्या लिखेंगे, प्रयाग इज अ फेमस सिटी। ठीक है, अब यहाँ पर कोई ए ता ती ते ए ता है ती है ते है ये सब नहीं आ रहा है। ये क्या कर रहा है, ये बता रहा है। ठीक है, कि वहाँ क्या है क्या नहीं है। ठीक है, ये आपका लिंक कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर आपका इस प्रकार से हम ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, ऐसा सेंटेंस मिलता है। तो इसके बाद इट ऑक्यूपाई एन इम्पोर्टेंट पोजीशन, द
confluence of the Gangas Yamuna rivers is here. The Uttar Pradesh High Court is located here. It is clean and beautiful city. अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं। 2024 में पूछा गया था और इससे भी 4 नंबर आपका फिक्स था। तो इसमें क्या था, मैं कल अपने माता पिता के साथ बाजार जा रहा था। रास्ते में मेरा एक घनिष्ठ मित्र मिला। उसने मुझे अपने माता पिता के बारे में बताया। हम दोनों एक दूसरे के बारे में जानकर बहुत प्रसन्न हुए। अब इसको हमको क्या करना, ट्रांसलेट करना है। तो नीचे देखिए आपका ट्रांसलेट है। अब यहाँ पर देखिए, जब आपका जहां पर रहा था, रही थी, रहे थे, ये सब आपको सेंटेंस के अंत में दिखे तो वहां पर आपका पास्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। तो यहाँ पर देखिए, आई वाज गोइंग टू मार्केट विथ माई पेरेंट यस्टरडे। आई मेट अ क्लोज फ्रेंड ऑन द वे। He told me about his parent and we were both very happy to learn about each other. ठीक, इसके बाद आगे बात करते हैं। अब देखिए, ये भी आपका क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था और ये भी 4 नंबर का था। इसमें क्या है, मनीष अपने पिता का इकलौता बेटा है। एक दिन वह अपने घर से बाहर गया। उसने अपने माता पिता की आज्ञा नहीं ली। 3 घंटे बाद जब वह घर लौटा तो उसके पिताजी उससे काफी नाराज हुए। अब इसको कैसे करेंगे, ये देखिए आपका क्या कर रहा है, लिंकिंग का काम कर रहा है। तो यहाँ पर मनीष इज हिज फादर्स ओनली सन एंड वन डे ही वेंट आउट ऑफ द हाउस विदाउट हिज फादर परमिशन। ठीक, when he returned home 3 hours later his father was very angry with him। ठीक है, ये आपका 2024 में पूछा गया था। बहुत आसान है, जिसको टेंस आता है वो आसानी से 4 नंबर लेके आएगा और अच्छा खासा नंबर पाएगा। अब 9 वाला देखिए, ये भी आपका 24 में जो है आया था, तो आप इसको स्वयं करिएगा। ठीक है, ये भी आपका बहुत ही आसान है। आज हमारे प्रधानाचार्य अवकाश ग्रहण कर रहे हैं। वे कॉलेज में 1980 से कार्य करते रहे। वे सभी अध्यापकों के साथ अच्छा व्यवहार करते रहे। सभी विद्यार्थी उनका बहुत सम्मान करते थे। अब इसको ट्रांसलेट करना है, नीचे ट्रांसलेट है। आप अच्छे से क्या करिए, इसको पढ़िए और देखिए कैसे ट्रांसलेट किया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ रहा आ गया तो रहा के लिए आपका इज आ गया और वर्ब में देखिए आईएनजी लग गया। ठीक, ऐसे ही यहाँ पर भी रहा है तो अगले सेंटेंस में आपका देखिए कहाँ गया। ठीक है, अगले सेंटेंस में आपका यहाँ पर जो है पास्ट ए आ गया आपका प्रेजेंट में ही, बट यहाँ सिंस लगा है। सिंस के साथ आपका क्या लग जाता है, हैज। ठीक है, और यहाँ पर आपका आईएनजी आना चाहिए, बट यहाँ पर देखिए टाइपिंग में मिस्टेक है। तो ऐसे ही हम आगे देखते हैं। अब देखिए, ये भी आपका 2024 में पूछा गया था क्वेश्चन और इसको कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं। तो देखिए, अशोक एक प्रसिद्ध सम्राट हुआ है। वह अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करता था। कलिंगा के युद्ध के बाद वह युद्ध से घृणा करने लगा। वह प्रजा की भलाई के काम करने लगा। तो ये आपका सेंटेंस था। अब देखिए यहाँ हुआ है, जहां पर हुआ है मतलब ये आपको क्या है, मतलब ये आपका बीते हुए मतलब पास्ट की बात हो रही है, तो ये पूरा आपका पास्ट में ट्रांसलेट होगा। ठीक है, तो इसको आप पढ़ लीजिए, ऐसे ही आपका आएगा और ऐसे ही हम ट्रांसलेट करते हैं। अब ये भी देखिए क्वेश्चन आपका 2024 में पूछा गया था और ये
आपका पैराग्राफ है, ज्यादा से ज्यादा आपका 2 या 3 लाइन ही मिलेगा और उसको आपको ट्रांसलेट करना रहेगा और 4 नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैं आपको केवल बता रहा हूँ मतलब कैसे ट्रांसलेट करना। जैसे मित्र, पुस्तकें हमारी सबसे अच्छी मित्र होती हैं, तो बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड। एक अच्छी पुस्तक पढ़ते समय हम अपनी परेशानियों एवं चिंताएं भूल जाते हैं। रीडिंग अ गुड बुक हेल्प अस फॉरगेट आवर बैरियर्स एंड कॉर्नर्स। पुस्तकें हमें ज्ञान देने के साथ साथ चरित्र का निर्माण करती हैं। बुक्स नॉट ओनली इम्पार्ट नॉलेज बट आल्सो बिल्ड कैरेक्टर। पुस्तकें हमें पुस्तकें हम में साहस एवं आशा संचार भी करती हैं। दे आल्सो इंस्टिल करेज एंड होप इन अस। ठीक, इसके बाद आगे देखते हैं। तो आगे है, ये देखिए आपके 2023 में पूछा गया है। ठीक है, ये 2023 में पूछा गया है। तो ये आपका 2023 में पूछा गया था क्वेश्चन, मतलब ऐसे ही पैराग्राफ आया था। देखिए सब में केवल 2 या 3 लाइन है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, भारत तेजी से उन्नति कर रहा है। इंडिया इज प्रोग्रेसिंग रैपिडली। यह एक प्रगतिशील देश है। तो इट इज अ प्रोग्रेसिव कंट्री। जनसंख्या और बढ़ती कीमतें बढ़ती समस्या हैं। पॉपुलेशन एंड राइजिंग प्राइस आर मेजर प्रॉब्लम्स। यदि हमें इन्हें नियंत्रित कर ले तो हमारा देश महान बन सकता है। If we control them, our country can become great। ठीक है, अब इसके बाद आगे बात करते हैं 13। अब देखिए ये आपका 2023 में पूछा गया था क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन मतलब ये जो पैराग्राफ है इसको हमको क्या करना है, ट्रांसलेट करना। जैसे मैं अपने माता पिता के साथ रविवार को लखनऊ जाना चाहता था। गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी थी। गाड़ी में भीड़ नहीं थी, इसीलिए हम लोग आसानी से बैठ गए। गाड़ी सही समय से चल दी। I want to go to Lucknow with my parent on Sunday. The train was parked on platform number 1. The train was not crowded, so we could easily board it and the train departed on time। देखिए ट्रेन जब निकलती है या चलती, इसके लिए हम डिपार्टेड का यूज करते हैं। 14। अब ये देखिए आपका 2023 में ये भी पूछा गया था, तो इसको आप पढ़िएगा और नीचे आपका ट्रांसलेट है। इसके बाद हम 14 हो गया, इसके बाद 15 की बात करते हैं। ये देखिए आपका 2020 में, यूं कहें कि सभी ईयर में आपका 4 नंबर फिक्स है। तो इसमें क्या है, आपका वर्षा ऋतु सभी ऋतुओं से अच्छी होती है। चारों ओर हरियाली दिखाई देती है। यहाँ पर ये सही कर लीजिएगा, टाइपिंग में मिस्टेक है। कृषि के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। वर्षा और वन एक दूसरे पर निर्भर है। The rainy season is the best of all seasons. Greenery is visible everywhere. Rainfall is critical for agriculture. Rain and forest are interdependent। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए ये आपका 2022 में पूछा गया था एक क्वेश्चन, तो ये देखिए थोड़ा सा बड़ा था, फिर भी ये आपका 4 ही नंबर का था। ठीक है, ये आपका 4 ही नंबर का था। तो आपको एक चीज हमेशा याद रखना है कि जब भी आप बोर्ड का पेपर दे रहे हैं या कोई भी पेपर दे रहे हैं, तो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको आप लास्ट में करिए। उससे रिलेटेड अगर कुछ भी आपको याद आ रहा तो वो आप लिखते चले जाइए। तो अब देखिए इसको हमको क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। तो ये भी आपका जो है, ये आपका एशियन टाइम की बात हो रही है। ठीक है, इसको आप पढ़िएगा, नीचे ट्रांसलेट आपका दिया गया है।
अब देखिए A17 पेज पर आपका ए भी 2022 में पूछा गया है और ए हमारे स्वतंत्रता से रिलेटेड है, ठीक है, और इसको हमको ट्रांसलेट करना है। तो आप इसको पढ़िए और ट्रांसलेट स्वयं करिए और नीचे हम ट्रांसलेट बता दिए हैं। हाँ, अगर आपको ये पीडीएफ आपको चाहिए तो ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो डीएस इंग्लिश नॉलेज के नाम से आप टेलीग्राम सर्च करिएगा, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो ये देखिए आपका 2020 में पूछा गया था, तो ये आपका प्रयागराज से रिलेटेड है। क्या कहा गया? प्रयागराज एक प्रसिद्ध नगर है, इसका एक गौरवशाली इतिहास है, यह गंगा और यमुना का संगम है, यहाँ उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है, यह एक स्वच्छ सुंदर नगर है। आपको लगेगा कि ये पीछे भी आया था, बट ये उसी से मिलता जुलता है, बट इसमें से थोड़ी सी चेंजिंग है। क्या है? प्रयागराज इज अ फेमस सिटी with a glorious history. It is the confluence of Ganga and Yamuna rivers. It houses the Uttar Pradesh High Court. It is clean and beautiful city. अब देखिए ये आपका 2020 में पूछा गया था ये भी क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपकी दिल्ली से रिलेटेड है, ठीक है। ये भी आपका बहुत आसान है। नई नई दिल्ली भारत की राजधानी है। भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नई दिल्ली में रहते हैं। नई दिल्ली में लाल किला और कुतुब मीनार प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतें हैं। प्रगति मैदान और अपू घर यहाँ के आकर्षण हैं, ठीक है। अब इसको हमको ट्रांसलेट करना। न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। द प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया reside in New Delhi. The Red Fort and Qutub Minar are famous historical buildings in New Delhi. Pragati and Maidan Appu Ghar are also important attraction. ठीक। अब देखिए ये भी आपका 2020 में पूछा गया था, जो आपका 4 नंबर का क्वेश्चन था और इसको आप स्वयं करेंगे। इसको पढ़िएगा, नीचे आपका ट्रांसलेट है। अब ये भी देखिए आपका 2020 में आया था क्वेश्चन और ये न्याय से रिलेटेड है। इसको हम आपको बताते हैं। एक ईमानदार व्यक्ति सदैव न्याय और सच्चाई के पथ का अनुसरण करता है, ठीक है। वह कभी किसी को धोखा नहीं देता है। ईमानदारी सच्चे सुख व शांति का स्रोत है। उसके लिए ईमानदारी ही सबसे उत्तम नीति है। An honest person always follow the path of justice and truth. He never deviates anyone. Honesty is the source of true happiness, peace. For him, honesty is the best policy. ठीक है। अब देखिए ये भी आपका 2020 में पूछा गया था और ये भी प्रयागराज से रिलेटेड है और ये प्रयागराज से जो है पैराग्राफ बनाया गया है। अब इसको ट्रांसलेट करना है और इसको भी आप ट्रांसलेट कर लेंगे। तो अब देखिए ये भी आपका 2020 में आया हुआ था, क्योंकि देखिए आपका जो है सेट में पेपर बनने लगा है, मतलब 7 या 8 सेट इस बार बनेगा। पिछली बार आपका 7 सेट बना था, ठीक है। तो ये देखिए आपका एक जो है पैराग्राफ है, स्कूल से रिलेटेड है और इसको हमको ट्रांसलेट करना है। तो यहाँ पर आप इसको पढ़ लीजिएगा कि ऐसे ही आपका चाहे जहां से पैराग्राफ उठा सकता है। अगर आपको टेंस का नॉलेज होगा तो आप आसानी से ट्रांसलेट कर लेंगे, ठीक। अब ये भी आपका 2020 का ही क्वेश्चन है, जो आपका इसको हमको ट्रांसलेट करना है, ठीक है। क्या है? राणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे। अपने देश की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अनेक कष्ट उठाए। अकबर की सेना ने उन्हें हल्दी घाटी के युद्ध में हरा दिया। वे जंगल में रहने लगे, किंतु उन्होंने हार स्वीकार नहीं की। राणा प्रताप was the king of Mewar. He endured many hardships
to secure his country's independence. Akbar and defeated him in the Battle of Haldi Ghati. He took up the resent in the forest but refused to accept defeat. अब ये देखिए जो क्वेश्चन है आपका 2019 और 18 में दोनों में पूछा गया था, ठीक है। ये आपका 18 में भी आया था और 19 में भी आया था, तो ऐसे इसमें से आपके बहुत से क्वेश्चन हो सके रिपीटेड मिले, तो आप एक बार आप क्या करिए सबको जरूर पढ़ लें, कैसे ट्रांसलेट करना है और आपको नीचे ट्रांसलेट भी बताया गया है, ठीक है। इसको आप करिएगा। आगे देखते हैं। अब देखिए ये आपका 2019 में पूछा गया था, ठीक है। ये भी आपका 4 नंबर का था। मतलब लाल बहादुर शास्त्री भारत के महान पुरुष में से एक थे। वे सही अर्थों में देश में एक सच्चे देशभक्त थे। वे सदा जीवन उच्च विचार में विश्वास रखते थे। वे शांति प्रिय थे। Lal Bahadur Shastri was one of the Indian's greatest men. He was a true patriot in the true sense of the word. He believed in simple living and high thinking. He was peace-loving man. तो ये देखिए आपके लिए ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। ये आपका होमवर्क रहेगा, इसको आप सबको कमेंट में ट्रांसलेट करके बताना होगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए गाइज, मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू।